प्रेरित चरित्र अध्याय 10। रोमन शतपति कॉर्नेलियस। कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति कॉर्नेलियस नामक मनुष्य रहता था। वह और उसका समस्त परिवार भी धर्म परायण तथा ईश्वर भक्त था। वह यहूदियों को बहुत सा भिक्षा दान दिया करता और हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। उसने किसी दिन तीसरे पहर के लगभग एक दिव्य दर्शन में यह साफ साफ देखा कि ईश्वर का दूत उसके यहाँ आकर कह रहा है, कुरनेलियस। कुरनेलियस ने उस पर आंखें गड़ाकर तथा भयभीत होकर कहा, महोदय, बात क्या है? और स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपकी प्रार्थनाएं और आपके भिक्षा दान ऊपर चढ़कर ईश्वर के सामने पहुंचे और उसने आपको याद किया। अब आप आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को, जो पेत्रुस कहलाते हैं, बुला लीजिए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ ठहरे हुए हैं। उसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जो उससे बात कर रहा था चला गया, तो कर्नेलियुस ने अपने 2 नौकरों और एक धर्मपरायण सैनिक को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझाकर योपे भेजा। दूसरे दिन जब वे यात्रा करते करते नगर के निकट आ रहे थे, तो पेत्रुस दोपहर के लगभग छत पर प्रार्थना करने लगा। तब उसे भूख लगी और उसने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। लोग खाना बना ही रहे थे कि पेत्रुस आत्मा में आविष्ट हो गया। उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया है और लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज उतर रही है और उसके चारों कोने पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। उसमें से सब प्रकार के चौपाए, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेत्रुस, उठो, मारो और खाओ। किंतु पेत्रुस ने कहा, प्रभु, कभी नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर वह वाणी दूसरी बार उसे सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। पेत्रुस ये नहीं समझ पा रहा था कि मैंने जो दृश्य देखा है उसका अर्थ क्या हो सकता है। इतने में कर्नेलियस द्वारा भेजे गए आदमी सिमोन के घर का पता लगाकर फाटक के सामने आ पहुंचे। वे ऊंचे स्वर से यह पूछ रहे थे, क्या सिमोन, जो पेत्रुस कहलाते हैं, इसी घर में ठहरे हुए हैं? पेत्रुस अब भी उस दर्शन के विषय में विचार कर रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देखो, 2 आदमी तुमको ढूंढ रहे हैं। तुम जल्दी नीचे उतरो और बेटके उनके साथ चले जाओ, क्योंकि उन्हें मैंने भेजा है। पेत्रुस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, आप जिसे ढूंढते हैं, मैं वही हूँ। आप लोग यहाँ कैसे आए? उन्होंने यह उत्तर दिया, शतपति कुरनेलियस धार्मिक तथा ईश्वर भक्त है। समस्त यहूदी जनता उनका सम्मान करती है। उन्हें एक पवित्र स्वर्गदूत से यह आज्ञा मिली है कि वह आपको अपने घर बुला भेजे और आपकी शिक्षा सुने। पेत्रुस ने उन्हें अंदर बुलाया और उनका अतिथि सत्कार किया। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योपे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कुरनेलियस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेत्रुस उनके यहाँ आया तो कुरनेलियस उससे मिला और उसने पेत्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेत्रुस ने उससे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहां बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेत्रुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेटके यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कुरनेलियस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ।
उसने यह कहा, कर्नेलियस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और ईश्वर ने आपके भिक्षा दानों को याद किया। आप आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को, जो पेत्रुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैं आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनाने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेत्रुस का भाषण। पेत्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इजरायलियों को अपना संदेश भेजा और हमें ईसा मसीह द्वारा, जो सबके प्रभु हैं, शांति का सुसमाचार सुनाया। नाजरेत के ईसा के विषय में यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। उन्होंने जो कुछ यहूदिया देश और जेरूशलेम में किया उसके साक्षी हम हैं। उनको लोगों ने क्रूस के काठ पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जलाया और प्रकट होने दिया। सारी जनता के सामने नहीं, बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया और उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रथम गैर यहूदियों का बपतिस्मा। पेत्रुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेत्रुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वह गैर यहूदी को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेत्रुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने उन्हें ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब उन्होंने पेत्रुस से यह कहते हुए अनुरोध किया, आप कुछ दिन हमारे यहाँ रहिए।